दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं अंकुश की, जो 1986 के जुलाई के महीने में रिलीज हुई थी। और इसके विशेष इतनी बातें हैं और इसको बातों को मैं एक एक करके विश्लेषण करता हूं। तो ये भी विश्लेषण हो सकता है कि अंकुश ने लगाया अंकुश यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि 81 और 85 और 86 का इतिहास देखेंगे तो अपना दबदबा निर्माण कर चुके जितेंद्र, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती और चंकी पांडे और एक और उभरता कलाकार आया था जिसका नाम था गोविंदा, अनिल कपूर, भरमार और बीच में छोटे मोटे लोग और नए नए प्रोड्यूसरों को तो उस जमाने भी मौका नहीं मिलता था। और एन चंद्रा अपनी कोशिश कर रहा था कि कुछ करने की चाहत रखने वाला अंकुश उन्होंने बनाई। लेकिन अंकुश की सब बातें आपने जानी होगी कि 12 लाख की बजट में बनी थी। भाई 12 भी नहीं, 10 नहीं, 8 लाख में ही बनी थी पिक्चर। तो ये तो बजट की बात हो गई, लेकिन एन चंद्रा की भी डेयरिंग की दाद देनी पड़ेगी। ये किसी को पहचान में नहीं आया, किसी की ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो अपने अपने रुतबा और कुनबा बना के रखने वाले आर्टिस्ट ही होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी के साथ आते थे। लेकिन इस फिल्म का विश्लेषण करूं तो कोई ऐसा हिंदी आर्टिस्ट, सपोर्टर आर्टिस्ट नहीं लिया था, ना ही नाना पाटेकर का इतना नाम था। तो कोई विजन करता है, कुछ करने की चाहत करता है, उसको हाथ से गुजरना ही पड़ेगा। सक्सेस तो तभी आएगी अगर आप सोचोगे कि एन चंद्रा को अपनी सक्सेस में उसकी पहली डेयरिंग की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। अगर वो ये सोचता फिल्म नहीं चलेगी तो रास्ते पे आ जाऊंगा, उसने ये सोचता तो फिल्म ही नहीं बनती। जब डेयरिंग करेगा, ये आगे पीछे का सवाल आगे पीछे का नहीं होता, इसको किस तरह से अंजाम देने तक उसने पूरा का पूरा सिस्टम के साथ रहते हुए फिल्म बनाई। और यूं तो ये सिस्टम भी ऐसा था कि पूरी मराठी कलाकार लिए और म्यूजिक डायरेक्टर भी ऐसा जिसका कोई नाम नहीं, बाकी अन्य को तो सब पता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं कॉन्फिडेंस था। और कहानी की सटीक विश्लेषण करूं तो गुलजार की मेरे आपने मैंने एक वीडियो बनाया था, तो इसमें भी मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे आपने मतलब संगत का असर मेरे आपने और अंकुश में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन खाका जो है उससे लिया और उसको किस मोड़ पे लिया और किस अंजाम तक उसको खत्म किया, आप क्या मुद्दे को चाहते हो और कैसे बनाना चाहते हो, तो ये बहुत सटीक बात होती है। और इस फिल्म की भी मैं बात करूं तो यू उसके स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग से लेके फ्रेमिंग में कुछ जरा सा है। लेकिन जो उस टाइम पे भी नौजवान जो थे चारों और उनका सिस्टम से खिलाफ लड़ने का इरादा, और जो बॉम्बे का लोकेशन दिखाया गया है आज आज देखो, और उस टाइम का 85 में जो फिल्माया गया था, वो हकीकत बुनियाद करती है, बदलती है और बताती भी है। एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का एक पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट था वो सही में हकीकत में लगता था। और सिस्टम उस टाइम पे भी था, मेरे अपने में भी था, अभी भी था और आगे भी रहेगा। मतलब वक्त बदलता नहीं। लेकिन खुद को अगर बड़ा डायरेक्टर बनना है, कोई प्रोड्यूसर बनता है, बहुत सारी चीज होता है, वो चीज को आप बहुत कॉन्फिडेंस ना हो, और कॉन्फिडेंस के साथ तो सारी चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है, तकदीर भी बोल सकते हैं। ये सारा मिश्रण जब सही हो जाता तो बॉल तो बैट पे आना ही है और उसके बाद 4-6 तो होना ही है। ये बहुत कम लोगों को नसीब में होता है कि इतना सही सटीक, इतना सही प्लानिंग। और देखा जाए उसको तो एन चंद्रा के साथ जितने भी थे टॉप टू बॉटम, और उस दौर में 86 का माहौल अगर जुलाई में रिलीज हुई तो तमाशा ही था, बिल्कुल बड़ी बड़ी पिक्चरें आई थी। और उनमें एक पिक्चर आ जाना, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल तैयार नहीं थे फिल्म रिलीज करने के लिए, लेकिन बहुत
कोशिश के बावजूद ये डिसाइड किया गया कि बॉम्बे के सिनेमा हॉल में पहले लगाया जाए। पहले सिस्टम अलग था, तो उस हिसाब से बहुत कम जगह पे रिलीज कर दिया गया और फिर धीरे धीरे इसकी बहुत पब्लिसिटी होते ही बॉम्बे के चारों तरफ तूफान मच गया और बॉम्बे टेरिटरी मेन थी, आसपास के इलाके पकड़ते हैं। तो मनमोहन देसाई इतने प्रभावित हो गए थे कि कौन ये डायरेक्टर है, इतना दिन से कहा है, पहली फिल्म है। तो उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग भी किया था एन चंद्रा से। इतना प्रभावित हो गया कि पूछो मत कि ऐसा कौन सा डायरेक्टर आ गया, को तूफान मच गया था बॉम्बे टेरिटरी के अंदर। अगर देखा जाए तो 92 लाख का बिजनेस किया था। इसको बोलते हैं जीतने वाले को बाजीगर। अंकुश लगाने में अंकुश सक्षम हुआ एन चंद्रा और एक नया युग को एक नया डायरेक्टर बना एन चंद्रा। वही से उनकी जर्नी शुरू हुई है। इससे सीखने जैसे सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये थी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक और नाना पाटेकर मिल गया था, जो फिर पीछे मुड़ के उसको देखना नहीं पड़ा। तो नाना पाटेकर ने भी अंकुश लगा दिया हिंदी इंडस्ट्री को कि मुझे एक पहचान मिल गई है। अभी ऐसा दौर आ गया था कि हर कोई नाना पाटेकर को साइन करने लगा और इस युग के साथ एन चंद्रा युग भी शुरू हो गया था। एक सक्सेस को, एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक कामयाब डायरेक्टर और एक जबरदस्त अभिनेता जिसका नाम नाना पाटेकर ऐसे उभरे कि उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अंकुश तो इन्होंने लगाया। और इस विशेष विश्लेषण के लिए लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।